नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। और इस वक्त हमारे साथ सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल हैं। आप बीजेपी से विधायक हैं। एमएलए साहब, ये बताइए कि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो आपके निचले स्तर तक लोगों को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? ये अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की महामारी इतनी फैल गई है कि कुछ तो ब्याह शादियों की सीजन ज्यादा होने की वजह से अब लोगों को सारी चीजें सरकार के माध्यम से लगाकर हम जनप्रतिनिधि भी उनको निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम ब्याह शादियों में कम से कम लोग जाए। सारी चीजें ये होने के बाद में भी अभी जो हर छोटे स्तर तक भी जैसे जुकाम से लगाकर बुखार से लगाकर हर व्यक्ति हर ढाणी से लगाकर गांव तक बीमारी चल रही है। और बीमारी के साथ साथ में अभी बाड़मेर जैसे हमारे कोविड सेंटर बाड़मेर और बालोतरा दो जगह है, जो ऑक्सीजन से लगाकर सारी चीज सुविधा मिलनी चाहिए। आज की तारीख में इतना ग्राफ बढ़ गया है तो इसके लिए बहुत ही आवश्यकता है कि और इस प्रबंध को और दुरुस्त करके इसमें मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मेहनत अपन लोगों को बचा पाएंगे। ये मेहनत कौन करेगा एमएलए सर? ये मेहनत सरकार को करनी चाहिए और सरकार समय रहते गांव वालों की एमएलए साहब, गांव वालों की सरकार आप हैं, उन्होंने आपको चुना है, तो आप उनके नुमाइंदे हैं, आप उनके वहां से चुनिंदा विधायक हैं, तो सरकार तक ये बात आप लेकर गए हैं अब तक? और आप अपनी ओर से क्या जोड़कर ले आ पाए अपने इलाके तक? अपने इलाके तक हमने पूरा प्रयत्न करके सरकार से हमेशा निवेदन भी करते हैं, सरकार को अवगत भी कराया। मैंने कल भी मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। और इसके लिए सर आपको लगता है एमएलए सर आपको लगता है कि एक तरफ आपकी भाजपा की सरकार डिजिटल इंडिया पे जा रही है और आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आज पत्र लिख रहे हैं, तो आपका वो पत्र कब मुख्यमंत्री को मिलेगा? कब मुख्यमंत्री उसको पढ़ेंगे और कब उस पर कार्रवाई होगी? इस वक्त तो तुरंत कार्रवाई चाहिए। नहीं निखिल जी, तुरंत हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं, सारी अधिकारियों से भी कर रहे हैं। गांव तक नतीजा क्या निकला? आपके गांव में कल आपका एक वीडियो जारी हो रहा है, आप और आपके सांसद जो है अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां आप डॉक्टर को उसकी गलतियों पर उसको लताड़ भी रहे हैं। ये वक्त डॉक्टरों को लताड़ने का वक्त नहीं है विधायक साहब, ये वक्त ये है कि आप अपने जो आपके यहाँ पर, आप ये बताइए कि आपके यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपके यहाँ के जो सब सेंटर हैं, वहां पर ऐसा क्या भागीरथी प्रयास हुआ जो इलाके के लोग कह सके कि ये हमने जिसको चुना, जो हमारे विधायक हैं, वो हमारे लिए सारी है जी नहीं, वो जो हमारे लिए जितनी भी ऑक्सीजन के सिलेंडर डॉक्टर भी रात दिन एक कर रहे हैं। डॉक्टर तो आप उनको लताड़ क्यों रहे हैं? और हमेशा डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो आप भगवान लताड़ क्यों रहे हैं? आप अस्पतालों में जा रहे हैं, लताड़ क्यों? आपका लताड़ने वाली कोई बात नहीं हुई। लताड़ने वाली न तो हमने ऐसी कोई भाषा का प्रयोग किया। ये उनको तो यहाँ तक कहा कि आप थोड़ी मेहनत करके ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें आप ये जागृति भी पैदा करें। हम लोग भी कर रहे हैं कि कम से कम हल्का बुखार या खांसी होते ही वो हॉस्पिटल जल्दी आ जावे, ताकि उनको तुरंत राहत मिल सके। और इसके लिए आपके सिवाना विधानसभा में जो भी आपके स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? लूट मची है प्राइवेट अस्पतालों में, लोगों को दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उस दौर में क्या दवाएं जो पीएचसी सीएचसी में दवाएं हैं, अब जैसे समदड़ी और सिवाना में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी है, समदड़ी में भी है, सिंदरी में भी है, पर तो सिंदरी में जो कोविड सेंटर बालोतरा और बाड़मेर बनाए हुए हैं तो ज्यादा वहां जो मरीज एडमिट होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता वहां रहती है। इस वजह से ज्यादा वहां है। कल भी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा बालोतरा में भी हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं। और एडीएम साहब से भी बात हुई थी तो वो कर रहे हैं। जनपद डॉक्टर भी सेवा में लगे हुए। पर ये महामारी आपदा है, इस आपदा के अंदर जी क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है सिवाना, वहां से बालोतरा की दूरी कितनी है? बालोतरा सिवाना प्रॉपर से तो 35 किलोमीटर की दूरी है, तो वो 35 किलोमीटर। जी जी, तो आपके इलाके में 35 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है लोगों को इलाज के लिए?
नहीं, इसके लिए भी कोविड सेंटर के लिए माननीय जिलाधीश महोदय, एडीएम से और सारे अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा जल्दी ही कोविड सेंटर भी सिवाना या समदड़ी में कोई जगह ऐसी जगह देकर, हमने कल उनसे बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा प्राइवेट जहां जगह भी छात्रावास की चाहिए तो भी जगह है, धर्मशाला भी है, जहां भी जरूरत है तो वो उसके लिए तैयार है। अपने भामाशाह भी आगे आने के लिए तैयार है। और हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे महामारी से उबर कर अपन आगे आ सके। लेकिन एमएलए सर, पिछले 1.5 महीने से पूरे प्रदेश में जो हालात मचे हैं, जो हाहाकार मचे हुए हैं, पिछले 1.5 महीने में अभी तक तो आप सिर्फ तैयार ही हैं कि आपके भामाशाह तैयार हैं, आपका प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। नहीं, ऐसा निखिल जी, ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर तो सारी तैयारी में और काम कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम करेगा एमएलए सर, डॉक्टर अपना काम करेगा, लेकिन डॉक्टर के पास जब वो तमाम मेडिसिन नहीं होंगी, उसके पास वो जरूरी चीजें नहीं होंगी एमएलए सर, वो मेडिसिन कहां से मेडिसिन के लिए तो भारत सरकार भी मेडिसिन के लिए तो भारत सरकार भी हर तरह की मदद कर रही है। अब राजस्थान सरकार को भी आगे आके इसकी कोशिश करनी चाहिए। अभी जो जाके आपको ध्यान है कि अभी सरकार कोशिश क्यों करेगी सर, सरकार के पास में एमएलए सर, सरकार कोशिश अपनी कर रही है, लेकिन मैं सरकार की बात नहीं, आप वहां पे चुनिंदा विधायक हैं, जनता तो आपसे उम्मीद की नजर देखकर आएगी। आप सरकार से बात करनी है या केंद्र सरकार में आप बताइए, आपकी मेहनत धरातल पे नहीं है। अभी 35 किलोमीटर दूर, आज इतने, आप 2 बार के विधायक रहे हैं, आज 10 सालों के अंदर अभी भी 35 किलोमीटर दूर जाकर वो कोविड सेंटर बना है। तो जिस जगह से आप विधायक हैं, वहां पर अब तक कोविड सेंटर क्यों नहीं बना? वहां पर क्यों ऐसे आइसोलेशन वार्ड क्यों नहीं बने? क्यों वहां प्रॉपर ऑक्सीजन के सिलेंडर अब तक नहीं आए? क्यों आप जो नेता लोग हैं, आप जो विधायक हैं, आप अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां विजिट कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? आपकी विजिट का कोई परिणाम निकल के तो सामने आए। आप जो विजिट कर रहे हैं उस विजिट का कोई परिणाम तो सामने जी नहीं, विजिट का परिणाम तो जनता के साथ में और डॉक्टर हमारे यहाँ कर रहे हैं सर। आप जब विजिट करते हैं, कह रहा हूँ जी, आप विजिट करते हैं, आप नेता जब विजिट करते हैं अस्पताल में, तो आपके साथ एक लवाजमा चलता है, आप कुछ लोगों को लेकर चलते हैं, अकेले नहीं लवाजमा कभी। आपका कल भी वीडियो जो आया है जिसमें आप और सांसद साथ में हैं, उसमें आपके आसपास जो लोग खड़े हैं उसमें कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। मेरा आपसे उस पर कोई आर्ग्यू नहीं है, मेरा आर्ग्यू सिर्फ इतना है कि आप ये ना कहें कि मैं बीजेपी से विधायक हूं, सरकार कांग्रेस की है, इसलिए सरकार को करना चाहिए। आप उस इलाके की सरकार हैं, आप वहां विधायक हैं, नहीं, तो मैं वो नहीं कह रहा हूं, लड़ने का काम आप करेंगे। नो, काम नहीं, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, और प्रयत्न करने के बाद में भी सरकार को जो करना चाहिए, सरकार जो भेदभाव रखती है वो सरकार को नहीं रखनी चाहिए। ये बीमारी महामारी सबके लिए है। लगता है कि आपकी सिवाना को लेकर सरकार भेदभाव कर रही है? बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई नहीं। सेंटर के लिए कई बार कहने के बाद में आज दिन तक नहीं किया उन्होंने। आप अधिकारी जो लगे हुए हैं जी हमारे, आज भी तहसीलदार नहीं है, संभालने वाले नहीं है, तो ये किसकी कमी है? ये सरकार की बात कहने के बाद में भी तक नहीं हो रहा है। तो ये सरकार अपना दायित्व निर्वाह करे, हमारा दायित्व निर्वाह करे। जी विधायक जी, ये कहीं फिर आपकी भी अभी कोई ये पॉलिटिकल वैक्यूम या ये कहीं न कहीं राजनीतिक कमजोरी फिर आपकी एंड पर भी है कि आप इतने प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं, सरकार आपकी सुन नहीं रही है? सरकार नहीं सुन रही है, ये बात तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को सुनना चाहिए। अब इस महामारी में भेदभाव की कहां आवश्यकता रही? सरकार को हर व्यक्ति के लिए दवाई चाहिए, दवाई के लिए प्रबंध सरकार को करना चाहिए। हम सरकार के साथ में खड़े हैं। हमने तो 1 महीने का वेतन अभी भी हमारे जो गुलाब जी भाई साहब के कहने की वजह से इसमें रात में दे दिया। 28 लाख रुपए भी अपने ऑक्सीजन के लिए और डिजिटल एक्सरे के लिए और भी जो जरूरत है वो सरकार के साथ में। पहले भी कोविड की महामारी हुई थी, सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले में किट वितरण से लगाकर एक व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए हम एक इंसान के नाते हमारा फर्ज बनता है, जनप्रतिनिधि के नाते भी और एक
जनता के साथ में जो हमारा व्यवहार है वो हमेशा रहता है और हम वही प्रबंध करने में लगे हुए हैं। एमएलए साहब, ये कोशिश क्यों नहीं हो सकती कि जो आपकी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके अलावा आपके यहाँ के आसपास जो कोई सरकारी स्कूल या कोई सरकारी बिल्डिंग है, वहां पर आप अति शीघ्र ऐसा कोई कोविड सेंटर डेवलप करें, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर हो, दवाइयां हो, डॉक्टर हो, ये सारी व्यवस्था किस सरकार की और किस प्रशासन के इंतजार में है? आप प्रयास जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं, आप प्रयास करके जल्दी से। 1.5 महीने से हो गए इस पेंडेमिक सिचुएशन में, आज भी आपके बाड़मेर जिले के अंदर तकरीबन 11 मौतें हुई हैं। तो क्या जब मौतों का तांडव हो जाएगा तब तक प्रयास ही होता रहेगा? नहीं, प्रयास नहीं, हम ये प्रयत्न जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ भी कोविड सेंटर का कल या परसों प्रशासन से बात करके जल्दी करेंगे और ये ऑक्सीजन सिलेंडर से लगाकर सारा करेंगे। अब जैसे हमारे बाड़मेर जिले में अभी तक 2 ही है, एक तो बालोतरा है और एक बाड़मेर में कर रखा है प्रशासन की तरफ से। जी, मैं बात कर रहा हूँ आपकी विधानसभा क्षेत्र की। और जब ये वीडियो जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है, जब ये बातचीत लोगों तक पहुंचेगी तो सिवाना के लोग खुद बताएंगे आगे आके कि हमारे विधायक के प्रयास किस तरह से। हम आपको लोगों के रिएक्शन भी दिखाएंगे जब लोग हमें कहेंगे कि विधायक जी की बात में कितनी सच्चाई है और कितने प्रयास आपने किए जिससे लोगों को राहत मिल पाई। क्योंकि जब लोग आपको चुनते हैं तो वो आपको ये नहीं देखते कि सरकार आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, उनके लिए इस वक्त आप ही सरकार हैं। तो सरकार के लिए जो प्रयास करने चाहिए, जो आपने अब तक किए हैं, उसको जनता खुद कहे। लेकिन फिल वक्त जो हमें जानकारी है वो ये है कि आपके यहाँ से आसपास के अस्पतालों की स्थिति आपकी विधानसभा में ठीक नहीं है। आप बाड़मेर में और बालोतरा के ऊपर निर्भर हैं या फिर लोग इधर उधर अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहे हैं। वहां पर सिलेंडर नहीं है, वहां पे दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आप कह रहे हैं अधिकारी तक नहीं है, आपके वहां पे तहसीलदार नहीं है। आप खुद ही बता रहे हैं, सरकार को आप पत्र लिख रहे हैं इस डिजिटल इंडिया के अंदर। जब आपकी सरकार डिजिटल इंडिया कह रही है, आप पत्र लिख रहे हैं, आप फोन करिए, आप जयपुर जाइए, मिलिए, कुछ भी करिए ना। आपके यहाँ कर एक कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने अभी बाड़मेर से जो मेवाराम जैन है, उन्होंने करीबन 1 करोड़ रुपया दे दिया वहां पर लाके दानदाता को। एक दानदाता ने वहां पे 250 गैस के सिलेंडर लाके दे दिए, जोगेंद्र सिंह चौहान ने। आपके जो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, वो एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन ला रहे हैं और आप कह रहे हैं बाड़मेर में कि सरकार कुछ नहीं कर रही। आप अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को सरकार में डाल दीजिए। बिल्कुल कर रही है, सरकार कर रही है। मैंने कहा नहीं आपको कि सरकार का क्या कर रही है? ऑक्सीजन का ऑफिसर भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अगर एयरलिफ्ट होकर ऑक्सीजन आ रही है तो आपके यहाँ आएगी, तो बाड़मेर आएगी, तो बालोतरा भी आएगी, तो सिवाना भी आएगी। मैं सिर्फ जनता की, सिवाना भी आएगी। मैं जनता की ओर से सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक विधायक होने के नाते आपके जो प्रयास है वो प्रयास जमीन में दिखने चाहिए, बातों में नहीं, वादों में नहीं। जमीन पर आज की तारीख की स्थिति ये, सिवाना विधायक में, सिवाना विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र को लेकर पिछले 10 सालों में कोई विशेष काम नहीं हुआ। पानी को लेकर कोई काम नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले आपकी इलाके में आया था, आपके यहाँ माई डैम का पानी है, आपके यहाँ पर फलसूंद की जो पानी की योजना आनी थी वो निखिल जी मेरी बात सुनिए। आप नहीं सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, लोगों की आवाज आपको सुना रहा हूँ मैं आपके नहीं, मेरी लोगों की आवाज मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुना रहे हो। जी बताइए, आप बताइए। आप तो ये कह रहे हो कि कोई पर्यटन चिकित्सा के रूप में आप ये कह रहे हो कि गए पीरियड में 3 पीएचसी जी, कर्मावास, कुंडल, खारा बेचान बिल्डिंग के साथ में बनकर तैयार हुई। मिनी अपने मैं अर्ज कर रहा हूँ सारे काम के लिए, पेयजल के लिए। ये उमेश सागर दवा का पानी चालू हो गया। अब ये पोकन बचून वाला जहां छोड़ा था, आचार संहिता लगी थी, उसके बाद में बंद पड़ा है। मैं इस बारे में अभी बात सिर्फ महामारी के बारे में बात करूंगा आपको कि इसके लिए पूरे प्रयत्न जारी है। एक एक हॉस्पिटल से जाकर डॉक्टरों से बात करके, दवाई से लगाकर, एक एक मरीज तक पहुंचकर सारी जो मेहनत करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि के नाते जितनी करनी चाहिए वो सारा कर रहे हैं। दानदाताओं से बात करके सारी चीजें कर रहे हैं। आप ये फरमा रहे हो कि एकदम में महामारी होने के बाद में हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं एमएलए साहब कि जो जनता चाहती है कि आपकी विधानसभा के आसपास के लोगों को वहीं आसपास इलाज मिले,
लोगों की आवाज ये है कि उनको इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल नहीं जाना पड़े। आप हालात देखिए, राजधानी जयपुर से लेकर हर छोटे कस्बे तक आजकल सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देते हैं। आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आजकल सशत नमन के ही पोस्ट आ रही है। तो इस दौर में एमएलए सर, मेरा आपको ये कहना है, आपकी जनता की भी ये कहना है कि जो प्रयास हो इस वक्त किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं, लेकिन अगर आपके प्रयास जमीन पर और अगर आपके प्रयास जमीन पर फलीभूत नहीं होते हैं तो आप ये किसी और को दोष नहीं दें, आप खुद स्वतः स्वीकार करें कि आपके प्रयासों में कोई कमी रही होगी कि आप वो काम नहीं कर पाए। लेकिन ये मानने की बात हमारे नहीं होगी, कोई कमी नहीं है कि नहीं, प्रयास में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ से, आपकी पार्टी से एक जो आपकी जो लोकसभा सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। राजस्थान सरकार में बात करें तो राजस्व मंत्री आपके इलाके से ही आते हैं। तो आप सब मिलकर, राजस्व मंत्री हमारे इलाके से ही है, वो सब मिलकर सारी मेहनत करने में लगे हुए हैं। और सिवाना में भी कोविड सेंटर के लिए कल ही मेरी बात हुई है और जल्दी से जल्दी स्थापित करके गैस सिलेंडर भी आएंगे और सारी सुविधा मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये प्रयत्न सब मिलकर करेंगे तभी जाके इस महामारी से बाहर निकल पाएंगे और ये प्रयत्न जारी रहेगा। और जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे तो उस दिन वो मैं पहला पत्रकार हूंगा जब आपके उस सिवाना विधानसभा के आपके किए गए तमाम भागीरथ प्रयासों को मैं फिर से दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके प्रयास जमीन पर सच नहीं हुए तो जो जनता की आवाज है उसको भी उतनी ही बेबाकी से दिखाऊंगा कि जिनको हमने चुना, जो हमारे चुनिंदा थे और जो हमारे चुने हुए रहनुमा थे, वो हमारे लिए इस आपात स्थिति में कुछ नहीं कर पाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि जनता की जो आवाज है, आप वो आवाज को सुनिए और उन प्रयासों को तमाम तरीके से करिए जिससे कि जनता को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ इस शो में हिस्सा भाग लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।